यूं हुआ हुक्म सरेंडर के बाद मैंने शर्त लगाई थी, जनरल ने कहा कि सरेंडर के लिए चलो। मैं नहीं जाना चाहता था, सरेंडर मैंने करवाई थी, तो मेरा एतराज था कि वो क्यों आ गया, और वो भी आना पड़ा कहां से, सिलीगुड़ी, गुवाहाटी, कुंभीग्राम, अगरतला, वहां से यानी। खैर उन्होंने कहा कि नहीं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा है कि नियाजी आर्मी कमांड है, वो को कमांडर था, ऐसे मैं आ रहा हूं और तुमको जाओगे तो मैं कैसे जाऊंगा। तो मैंने कहा अपनी थी मेरे जनरल ऑफिसर कमांड नहीं है, डिप्टी कमांडर में साथ ले लूंगा, मेरी शर्त थी। तो मैं खत्म होने के बाद नियाजी के सामने मैं खड़ा हुआ, मैंने कहा जनरल नियाजी हम एक दूसरे को जानते नहीं हैं, मेरा नाम सागर सिंह है। उसने मेरा नेम टैग देखा, 3 कदम पीछे लिए, खुदा कसम ये तुम हो, खुदा कसम ये तुम हो, खुदा। खैर उस वक्त तो नहीं, बाद में मैंने पूछा भाई उस वक्त तुम जिसको निकाल रहे थे न्याजी को, मैंने कहा था जनरल डोगा को इसको कलकत्ता ले जाओ, क्योंकि आखिर जिम्मेदारी हमारी है, जिम्मेदार कर्म कुछ हो जाएगा। उस वक्त जो है थोड़े उग्र हो गए थे, पहले तो सोगत पर खड़े थे, तो सरेंडर हो चुकी थी और वो खड़े हुए थे, तब आए न्याजी बूचे, न्याजी बूचे, न्याजी बूचे। तो वहां हमारे पास एक इंडियन आर्मी का जोंगा था, उसने पीछे बिठा करके मैंने न्याजी को भेज दिया। उसके बाद न्याजी ने खुद ने बाद में, आफत ये थी कि वो आता था क्योंकि उसका दफ्तर मेरा दफ्तर हो गया, और इतना लंबा चौड़ा आदमी है, लेकिन आके रोने बैठ जाता था और एक ही बात कहता था, आई डोंट वांट टू बी ह्यूमिलेटेड, आई डोंट वांट। तो भी ह्यूमिलेट कौन कर रहा है, जेनेवा कन्वेंशन में जो है वो कर रहे हैं। तो मेरा टाइम खराब करता था, और वो एक बार रोने बैठ जाए तो मेरा तो 1 घंटा गया। मुझसे एक पूछा गया कि आपके पास इतनी रसीद थी, इतने अच्छे आपके डिफेंसेस थे, एम्यूनिशन की कोई कमी नहीं थी, आपने जब उन्हें बाईपास कर दिया और थोड़े आदमी से कंटेन करके आपको जाने बाद आगे बढ़ते गए हम, आपने काउंटर अटैक क्यों नहीं किया? उस सुविधा मेरे का जवाब था कि साहब आप हमें रख लीजिए, पाकिस्तान आर्मी के आदमी, ओहदेदार और जूनियर कमीशन ऑफिसर सूबेदार में, लेकिन अफसर आप मुझे आप में इंडियन आर्मी के दे दीजिएगा, दुनिया में कोई ताकत नहीं है जो हमें हरा सके। वो कहता है लड़ाई में मैंने अपनी आंखों से देखा है कि इंडियन आर्मी के सेकंड लेफ्टिनेंट जवान कैप्टन सबसे आगे लीडिंग सेक्शन जो है उसकी कमांड करते हुए आदमियों के साथ आगे बढ़े। अब हमारे यहां दूसरा है, कप्तान जो है पीछे बंकर में बैठते हैं, और जब जो मेजर बन जाते हैं तब मार्शल लॉ में होते हैं, और उनकी बीवी जो है वो बेगम बन जाती है, और वो और भी पीछे बंकर बैठ के हुक्म चलाते हैं। तो ऐसी हालत में जरूरी है कि आदमी में वही जोश नहीं रहेगा।